हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर यूपी टीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं म्यूज़िक सब्जेक्ट का। तो इसके हम लोग PYQs को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2005 में हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। आज के सेशन में इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व किया जाएगा और ये आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन 22 होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन के व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी की टेस्ट सीरीज़ तैयार कर दी गई है। इसको आप लोग परचेज़ कर सकते हैं ओनली 599 रुपीज़ में। इसकी डिटेल के लिए आप इसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं, उसको मैं आई बटन पर पिन कर दूंगी, तो आप वहां से इसका डिटेल वीडियो देख लीजिए। कैसे क्या क्या करना है उसमें सारी डिटेल्स बताई गई है। तो जो भी इसे परचेज़ करना चाहते हैं वो मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्यायों का वर्णन है? 8, 15, 7 या 10? संगीत रत्नाकर में कुल 7 अध्याय होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 7। संगीत रत्नाकर में कुल 7 अध्याय का वर्णन मिलता है। पहला अध्याय है स्वराध्याय, दूसरा रागाध्याय, तीसरा तालाध्याय, चौथा प्रबंधाध्याय, पांचवा प्रकीर्णाध्याय, छठा वाद्याध्याय और सातवां हो जाएगा नृत्याध्याय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, सातवां अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आड़ा चार ताल तथा फरोदस्थ ताल प्रत्येक में कितनी मात्राएं होती हैं? 10, 12, 14, 14, 14, 15 या 14, 12? आड़ा चार ताल और फरोदस्थ ये दोनों में ही जो है 14, 14 मात्राएं होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 14, 14। आड़ा चार ताल तथा फरोदस्थ ताल में 14, 14 मात्राएं होती हैं। 10 मात्रा की ताल झपताल हो जाएगी, 12 मात्रा की चार ताल हो जाएगी तथा 15 मात्रा की ताल पंचम सवारी ताल हो जाएगी। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 14, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबला पखावज वाद्यों के इस वर्ग में आता है? तंत्री वाद्य में, अवनद्य वाद्य में, वितत वाद्य में या घन वाद्य में? तबला और पखावज ये दोनों ही वाद्य जो है अवनद्य वाद्य की श्रेणी में आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अवनद्य वाद्य। तबला पखावज वाद्यों को अवनद्य वाद्य के अंतर्गत रखा जाता है। तंत्री वाद्य सितार है, वितत वाद्य सारंगी हो जाएगा और घन वाद्य जो है मजीरा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 अवनद्य वाद्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ढोल मंदिरों में बजाया जाता है? तबला, नाल, इडिक्का या मृदंगम? ये नाल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इडिक्का वाद्य जो है वो मंदिरों में बजाया जाता है दक्षिण भारत की। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, इडिक्का। इडिक्का नामक ढोल मंदिरों में बजाया जाता है। ढोल एक लोक संगीत का वाद्य है, जबकि तबला, मृदंगम स्वतंत्र वादन किया जाता है। ठीक है, तबला और वादन में स्वतंत्र वादन किया जाता है। इसे शास्त्रीय संगीत का भी वाद्य माना जाता है। नाल एक ये नाल नहीं, ये नल ही है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नल जो है एक घन वाद्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुपद की उत्पत्ति से किस आश्रयदाता का संबंध रहा है? मानसिंह तोमर जी का, महाराणा कुंभा जी का, हुमायूं का या जहांगीर का? ध्रुपद की उत्पत्ति से मानसिंह तोमर का संबंध रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, राजा मानसिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणव भारती के लेखक कौन हैं? ओमकार नाथ ठाकुर, आचार्य बृहस्पति, लालमणि मिश्रा या ठाकुर जयदेव? प्रणव भारती के लेखक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। प्रणव भारती के लेखक पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी माने जाते हैं। जयदेव ने गीत गोविंदम, लालमणि मिश्रा जी ने तबला विज्ञान तथा आचार्य बृहस्पति जी ने संगीत चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की हुई है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाज से क्या तात्पर्य है? आवाज़ से, शैली से, यति से या गति से?
तो बाज से क्या तात्पर्य होता है? बाज से तात्पर्य है शैली। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत ने कितने रसों का वर्णन किया है? 8, 4, 12 या 13? भरत जी ने 8 रसों का वर्णन किया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 8। भरत मुनि ने 4वीं शताब्दी में अपना ग्रंथ नाट्यशास्त्र की रचना की, जिसमें 8 रसों का वर्णन इन्होंने किया है। भरत मुनि ने अपने इस ग्रंथ में 7 शुद्ध स्वर और 8 विकृत स्वरों का वर्णन भी किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संस्था या केंद्र संगीत से संबंधित नहीं है? स्पीक मैके, संकल्प, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र या यूनेस्को? तो यूनेस्को जो है वो संगीत से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, यूनेस्को। यूनेस्को नामक संस्था संगीत से संबंधित नहीं है, जबकि स्पीक मैके, संकल्प तथा उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र संगीत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप यति कर लीजिए। यति प्रस्तार ताल के अंतर्गत इनसे संबंधित हैं। आवर्तन से, 10 प्राण से, झूलन बरन से या उपर्युक्त सभी से? तो यति और प्रस्तार का जो संबंध है वो 10 प्राणों से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 10 प्राण। यति प्रस्तार ताल के 10 प्राण के अंतर्गत संबंधित हैं। ताल के 10 प्राण होते हैं, यति भी उनमें से एक है। ठीक है, यति और प्रस्तार इसमें से एक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 10 प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन, टप्पा का जनक किसे माना जाता है? वाजिद अली शाह जी को, रामनिधि गुप्ता को, तानसेन जी को या शौरी मियाँ को? तो टप्पा का जनक जो है शौरी मियाँ को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, शौरी मियाँ। टप्पा का जनक शौरी मियाँ को माना जाता है। वाजिद अली शाह ठुमरी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, शौरी मियाँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी ठाट के स्वरों में मध्यम तीव्र के स्थान पर शुद्ध कर देने से इस ठाट के स्वर बनते हैं। तोड़ी के, भैरव के, मारवा के या काफी के? पूर्वी ठाट के स्वरों में मध्यम तीव्र के स्थान पर शुद्ध कर देने से भैरव ठाट बन जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, भैरव। पूर्वी ठाट के स्वरों में मध्यम तीव्र के स्थान पर शुद्ध कर देने से भैरव ठाट के स्वर बनते हैं। पूर्वी ठाट में रे धा स्वर कोमल तथा तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है, जबकि भैरव ठाट में केवल रे धा कोमल का ही प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार ताल, सूल ताल और तीव्रा ताल इत्यादि में गाई जाने वाली गायन शैली कहलाती है बड़ा ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद या चतुरंग? चार ताल, सूर ताल, तीव्रा ताल इत्यादि तालों में गाई जाने वाली गायन शैली ध्रुपद कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ध्रुपद। चार ताल, सूल ताल और तीव्रा ताल इत्यादि ताल ध्रुपद नामक गायन शैली के साथ बजाई जाती है। ध्रुपद एक गंभीर तथा जोरदार गायन शैली होती है और ध्रुपद के साथ पखावज नामक वाद्य बजाया जाता है। बड़ा ख्याल, ठुमरी तथा चतुरंग के साथ तबला वाद्य बजाया जाता है। यह श्रृंगार तथा शांत रस प्रधान गायन शैली होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ध्रुपद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने को कहते हैं टुकड़ा, आवर्तन, मुखड़ा या ताल या तार परन? किसी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने को आवर्तन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवर्तन। किसी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने को आवर्तन कहते हैं। टुकड़ा, मुखड़ा तथा परन को एक आवर्तन में नहीं बजाया जाता है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, आवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि प्रकाश राग किस समय गाए अथवा बजाए जाते हैं? प्रातःकाल 4 से 7 बजे तक, सायंकाल 4 से 7 बजे तक, प्रातःकाल तथा सायंकाल 4 से 7 बजे तक या प्रातःकाल तथा सायंकाल 3 से 6 बजे तक?
तो संधि प्रकाश राग जो है इसका गायन और वादन प्रातःकाल तथा सायंकाल 4 से 7 बजे के बीच किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 4 से 7 बजे के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं? सम, विषम, अतीत या अनागत? तो ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे सम कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, सम। ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे समग्रह कहते हैं। ग्रह के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है समग्रह, दूसरा विषम ग्रह। विषम ग्रह के भी 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा? एक अतीत और दूसरा अनागत। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, समग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबला या पखावज संगतकर्ता को गायक के किस ओर बैठना चाहिए? गायक के सामने, गायक के पीछे, गायक के दाईं ओर या गायक के बाईं ओर? तबला अथवा पखावज वादक को, संगतकर्ता को गायक के दाईं ओर बैठना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, दाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद्यों पर बजाई तथा गाई जाने वाली राग और ताल में बद्ध रचनाएं कहलाती हैं गत, बोल, झाला या बंदिश? वाद्यों पर बजाई तथा गाई जाने वाली राग और तालबद्ध रचनाएं बंदिश कहलाती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, बंदिश। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और आप यूपीटीजीटी के टेस्ट सीरीज़ को भी परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 सेट मिलेंगे 125 क्वेश्चन के। टोटल क्वेश्चन की जो बात हो जाएगी तो वो 625 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और यूट्यूब के सेशन के दौरान ही आपको इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाएगा। ये जो है मिनिमम 599 रुपीज़ का है, इसे आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। 28 अप्रैल के पहले आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। 28 अप्रैल से हमारी जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट जरूर से करें। इस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्या धनाश्री, परज तथा बसंत रागें इस थाट के अंतर्गत आती हैं। यानी कि पूर्या धनाश्री, परज और बसंत राग किस थाट का है? कल्याण का है, पूर्वी का है, भैरवी का है या काफी का है? तो पूर्या धनाश्री, परज और बसंत राग जो है पूर्वी थाट का राग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, पूर्वी। पूर्या धनाश्री, परज और बसंत ये तीनों ही राग जो है पूर्वी थाट के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी थाट के राग में रेधा स्वर कोमल तथा तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। भैरवी राग में रे गा धानी स्वर कोमल तथा काफी राग में गा नी कोमल स्वर लगते हैं। राग कल्याण की बात करें तो राग कल्याण में सभी स्वर शुद्ध होते हैं और तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत प्रवीण उपाधि डिग्री किस संस्थान द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर दी जाती है? गंधर्व महाविद्यालय, प्राचीन कला केंद्र या प्रयाग संगीत समिति या उपयुक्त में से कोई नहीं? प्रवीण की उपाधि जो है प्रयाग संगीत समिति द्वारा दी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रयाग संगीत समिति। संगीत की प्रवीण उपाधि या डिग्री प्रयाग संगीत समिति नामक संस्थान द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर दी जाती है। गंधर्व महाविद्यालय से अलंकार की उपाधि दी जाती है। प्राचीन कला केंद्र प्रवीण की उपाधि नहीं देता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रयाग संगीत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितार का जाफर खानी बाज किसने प्रचलित किया? उस्ताद विलायत खान ने, हलीम जाफर खान ने, इलियास खान ने या शाहिद परवेज जी ने? तो सितार का जाफर खानी बाज जिन्होंने प्रचलित किया वो थे हलीम जाफर खां। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, हलीम जाफर खां। सितार का जाफर खानी बाज हलीम जाफर खां ने प्रचलित किया हुआ है। उस्ताद विलायत खां, इलियास खान तथा शाहिद परवेज सितार वादक हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा, उस्ताद हलीम जाफर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुमकिट मूलतः किस वाद्य का बोल है? नक्कारा का, ढोलक का, तबला का या पखावज का?
तो धूमकेतु बोल जो है वो मुख्यतः पखावज का वाद्य का बोल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पखावज। धूमकेतु मूलतः पखावज वाद्य का बोल है। आजकल धूमकेतु बोल का प्रयोग तबले पर भी किया जाने लगा है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन 4 होगा, पखावज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब पानसे किस वाद्य से संबद्ध है? नाना साहब पानसे का संबंध किस वाद्य से है? तबला से, पखावज से, ढोल से या मृदंगम से? तो नाना साहब पानसे जी का संबंध जो है वो पखावज वाद्य से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, पखावज वाद्य। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत की किस विधा में होरी विषयक गीतों का वर्णन किया जाता है? ध्रुपद में, ठुमरी में, धमार में या ख्याल में? शास्त्रीय संगीत की धमार विधा में होरी विषयक गीतों का वर्णन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, धमार। शास्त्रीय संगीत की धमार गायन विधा में होरी विषयक गीतों का वर्णन पाया जाता है। धमार गायकी में धमार ताल ही बजाई जाती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, धमार। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वाद्यों के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 5? वाद्यों के 4 प्रकार होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 4। वाद्यों के 4 प्रकार होते हैं, तत्, सुशिर, घन और अवनद्य। इन चारों प्रकारों के वाद्यों का प्रयोग हमारे शास्त्रीय संगीत में खूब किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 4। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सेशन के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? आपको आज की क्लास कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, कोई मिस्टेक हो गई हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर से कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर संपर्क जरूर से कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।